हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लाइव ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, और जो केमिस्ट्री में अपना पॉइंट चल रहा था वो क्या था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म चल रहे थे। ठीक, इसमें जो अपनी रिएक्शन थी कौन सी, ल्यूकास रिजेंट वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। आज ऑक्सीडेशन हो चुका है, आज इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा डिहाइड्रोजनेशन जो रिएक्शन थी वो भी इंपॉर्टेंट थी, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो लास्ट रिएक्शन अपनी आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल में कौन सी विधि में विधि, और इस विधि द्वारा हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में क्या करने वाले हैं, विभेद करने वाले हैं। तो आप याद रखेंगे क्या काम में, आज इस अभिक्रिया द्वारा याद रखेंगे आप इस अभिक्रिया द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहलों में विभेद किया जाता है। क्या किया जाएगा, विभेद किया जाएगा, ये याद रखना होगा। और सिंपल बात देखिएगा, नंबर 1, आज 1 डिग्री एल्कोहल से जो इन प्रोसेस से गुजरेंगे वो होगा रेड कलर बनेगा अपना, और 2 डिग्री एल्कोहल और इस रिएक्शन में जो आज कलर देगा वो होगा कौन सा, आज ब्लू कलर होगा। और जो 3 डिग्री एल्कोहल है वो क्या होगा, आज कलर लेस होगा। कौन सा होगा, कलर लेस होगा, ये आपको याद रखना है। तो देखिएगा कौन सी प्रोसेस से आपको गुजरना है। सबसे पहले मान लिया आपको क्या लेना है, एल्कोहल लेना है। क्या लेना है, एल्कोहल। और एल्कोहल की रिएक्शन सुनिएगा, क्या करें, एल्कोहल की रिएक्शन आज HI या I2 और किसकी प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में है, तो आपका एक प्रोडक्ट बनेगा। सुनिएगा क्या काम है, एल्कोहल लेना आपको, 1 डिग्री एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल से भी। तो सबसे पहले इनके साथ रिएक्शन करेंगे, एक प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद में इसकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइड के साथ में करवाएंगे, तो आपका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, बी प्रोडक्ट बनेगा। अब बी प्रोडक्ट के बाद में आज आप नाइट्रस अमोनियम के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, आपका सी प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिएगा सी प्रोडक्ट के बाद में आज आप रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, 4 के साथ, NaOH के साथ, तो क्या बनेगा, डी प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे कलर बनने वाला आपका, आज यदि यहाँ पे आप क्या ले रहे हैं, 1 डिग्री एल्कोहल ले रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा कलर होगा, रेड कलर आने वाला है। और यदि आपने 2 डिग्री एल्कोहल लिया है तो यहाँ पे कौन सा कलर आएगा, ब्लू कलर आएगा। और यदि आपने 3 डिग्री एल्कोहल ले लिया तो यहाँ पे आज कोई कलर नहीं आएगा, कलर लेस रहेगा। ये आपको याद रखना है। तो इस प्रोसेस से अपन को गुजरना है 1 डिग्री एल्कोहल को, तो लास्ट में आज जो कलर्स होगा वो कौन सा होगा, रेड होगा। इसके साथ ही यदि 2 डिग्री एल्कोहल ले लिया आपने, ठीक है, तो कौन सा होगा, आज आपका ब्लू कलर होगा। और यदि आपने 3 डिग्री एल्कोहल ले लिया है, कौन सा ले लिया है, 3 डिग्री एल्कोहल ले लिया है, तो कौन सा रंग होने वाला है यहाँ पे, आज कलर लेस होने वाला है, यहाँ पे कोई रंग नहीं आएगा। तो इस प्रोसेस से आपको गुजरना है, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हाँ जी, 1 डिग्री एल्कोहल देखिएगा क्या करें, 1 डिग्री एल्कोहल CH2, ये CH3 CH2OH, ओके। सबसे पहले इसकी रिएक्शन किसके साथ, HI या I2 के साथ प्रेजेंस के आपको रेड फास्फोरस लेना है, इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, एथिल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। सब जानते हैं, नॉर्मल बात की, ठीक है। अब देखिए इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करनी है, सिल्वर नाइट्राइड के साथ में करनी है। तो बाहर तो क्या हो जाएगा, AgI, आज और यहाँ पे बनेगा नाइट्रोइथेन CH2, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका NO2, ये बनेगा आपका क्या, नाइट्रोइथेन। अब सुनिएगा, जो नाइट्रोइथेन है इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है आपको, नाइट्रस अम्ल के साथ में। अब नाइट्रस अम्ल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ O_NOH। इस कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं, ये होगा नाइट्रस एसिड। तो देखो क्या होगा, यहाँ से दोनों जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ रिमूव होने वाले हैं, हाँ जी, ऑक्सीजन के साथ में, तो H2 रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, CH3, हाँ जी, C डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ पे बना गया NO2 आ गया है। आज इसका नाम देख लीजिएगा, इसका नाम है नाइट्रोलिक एसिड नाम है, आज नाइट्रोलिक एसिड, ये बनेगा अपना कौन, नाइट्रोलिक एसिड। अब नाइट्रोलिक एसिड की रिएक्शन आपको बेस के साथ करवानी है, और बेस में यहाँ पे क्या लेना, NaOH लेना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लेना आपको H, और इधर से क्या लेना आपको, हाँ जी, OH। तो रिमूव कर देंगे यहाँ पे H2, तो यहाँ पे क्या लेने वाले हैं
CH3 C डबल बॉन्ड N, हाँ जी, और लिखेंगे ONA, हाँ जी, और यहाँ पे कहता है आपका NO2, तो इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोलेट। यहाँ पे इसका नाम होने वाला है सोडियम नाइट्रोलेट, हाँ जी। और जो ये कलर होगा वो कलर देख लीजिएगा, कौन सा होगा, रेड कलर होगा, रेड कलर, कौन सा कलर आएगा यहाँ पे, रेड कलर आएगा, ठीक है। तो आपने इस प्रोसेस से गुजारी, तो लास्ट में जो 1 डिग्री अल्कोहल है, हाँ जी, वो क्या दे रहा है, यहाँ पर रेड कलर दे रहा है, इसका मतलब हम पहचान सकते हैं, ठीक है, टेस्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया अपना कौन, 1 डिग्री अल्कोहल। अब देख लीजिएगा यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल लिखिए, ये कौन सा लिया आपने, हाँ जी, 1 डिग्री अल्कोहल लिया था, क्या लिया था, 1 डिग्री अल्कोहल। अब लेते हैं क्या, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल देख लेते हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस से आपको गुजरना है, बिल्कुल इजी रिएक्शन की, तो देख लीजिएगा क्या लिखेंगे आप, CH3 और क्या लिखेंगे आप, OH, सेम रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन, हाँ जी, HI या फिर I2 के साथ रेड फास्फोरस की उपस्थिति में रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका आइसोप्रोपिल आयोडाइड बनने वाला CH3, और यहाँ पे क्या करेगा आपका I आने वाला है। अब देखिएगा नेक्स्ट है, हाँ, इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, आपको नाइट्रस अम्ल के साथ में करनी है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे HO, यानी इसको ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपके लिए समझने में आसानी रहे, ठीक है ना, हाँ जी, OH, और क्या लिखो, NO लिखूँ, हाँ जी। तो देखो यहाँ से बाहर क्या करना है आपको, हाँ जी, H2 बाहर करना है, तो क्या लिखेंगे CH3, हाँ जी, सॉरी, किसके साथ रिएक्शन करना है, स्टेप देखिएगा AgNO2 के साथ में। तो अगली स्टेप में चले गए, तो एक बार देख लीजिए इसको दोबारा, हाँ जी, यहाँ पे करेंगे आप AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड के साथ में रिएक्शन करवाने वाले हैं, तो बाहर का आपका AgI का पीला अवक्षेप, आज NO2 सूत्र यहाँ पे जुड़ने वाला है, तो क्या लिखेगा CH3, क्या लिखेंगे CH3, और क्या लिखो NO2, 2 नाइट्रोप्रोपिल बन जाएगा। आज अब कर लीजिएगा किसके साथ रिएक्शन, नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन, आज NO, आज अब कर दीजिएगा बाहर क्या, H2, ठीक है। तो नाइट्रोजन समूह यहाँ जुड़ेगा, क्या लिखेंगे आप CH3 NO2, और यहाँ पर बना गया N डबल बॉन्ड O, हाँ, इसको बोलते हैं क्या, हाँ, क्षारम नाइट्रोल बोलते हैं, शुद्ध क्षारम नाइट्रोल, हाँ, इसको बोलते हैं क्षारम नाइट्रोल। अब देखिएगा जब इसकी बेस के साथ में रिएक्शन करवाए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन आज किस कलर का, ब्लू कलर, कौन सा कलर आएगा, ब्लू कलर आएगा। आज इस प्रोसेस से आपको गुजरना था, सर ये रिएक्शन यहाँ तक हो गई होगी। अब देखिएगा जो तीसरी रिएक्शन है, अर्थात जो 3 डिग्री अल्कोहल है, आज उसमें क्या होने वाला है, तो ये लिया आपने क्या, 3 डिग्री अल्कोहल, हाँ जी, और यहाँ पे लिखा आपने CH3 और CH, यहाँ पे लिख दीजिएगा OH, और यहाँ पे CH3, ये हो गया आपका ब्यूटिल अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल है, आज सेम है, आज HI के साथ या I2 के साथ किसकी प्रेजेंस में रेड फास्फोरस की उपस्थिति में रिएक्शन चल रही है, तो क्या बनेगा यहाँ पे ब्यूटिल आयोडाइड बनने वाला है, CH3 और क्या लिखो I। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दीजिएगा, सिल्वर नाइट्राइड के साथ में रिएक्शन करवाए हैं, तो बाहर कर जाएगा आपका AgI रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप CH3 और यहाँ पे क्या जाएगा आपका NO2 ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ है, नाइट्रस एसिड के साथ, तो HNO2 के साथ रिएक्शन आज नहीं देगा, क्योंकि इसमें आज अल्फा कार्बन पर कोई क्रियाशील हाइड्रोजन नहीं है। फिर यदि इसकी रिएक्शन बेस के साथ करें तो भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। अर्थात ये कैसा होगा, कलरलेस होगा, ये आप याद रखिए। इस प्रकार से हमने 1 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल में क्या किया है, विभेद किया है, कह सकते हैं। तो इस प्रोसेस से आपको गुजरना था। अब देखो प्रैक्टिकली इस रिएक्शन को कैसे समझते हैं, तो देखिएगा ये आपके पास में देखिएगा प्रकरण है 3, ओके, कितनी प्रकरण ली हमने, 3 प्रकरण ली है, ठीक है। अब देखिए ये प्रकरण A है,
ये प्रणाली बी है और ये प्रणाली क्या आपकी सी है। ओके, अब इनमें क्या है, सब में आज एल्कोहल है, क्या है, इन सब में एल्कोहल है, इन सब में एल्कोहल है। और विभेद करना है कि कौन सी ट्यूब में आज प्रणालिका में एल्कोहल है, 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, ये आपको पहचानना था। ठीक है, तो देखिएगा, हाँ जी, यदि हम इस प्रोसेस से गुजरते हैं, यदि हम फर्स्ट वाले प्रोसेस से गुजरते हैं या किसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ठीक है, तो यदि यहाँ पे इस प्रणाली में यदि कौन सा कलर आता है, हाँ जी, ब्लू कलर आता है, तो यहाँ पे समझिएगा, हाँ जी, कौन सा एल्कोहल है। और यदि यहाँ पे कौन सा आता है, रेड कलर आता है इन अभिक्रियाओं के दौरान, ठीक है, तो कौन सा एल्कोहल होगा। और यहाँ पे कोई कलर नहीं आता है, कलरलेस है, इसका मतलब कौन सा एल्कोहल है ये आप पहचान सकते हैं, बिल्कुल इजी था। 3 प्रणाली दे दी जाए आपको और तीनों में एल्कोहल है, अननोन एल्कोहल है, और आपको क्या करना है, ज्ञात करना है कि कौन से प्रणाली में कौन सा एल्कोहल है। ठीक है, तो जैसे इन प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं और लास्ट में हाँ जी ब्लू रंग आ जाए तो क्या बोलेंगे आप, ये 1 डिग्री एल्कोहल नहीं, यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल है। यदि इन प्रोसेस से गुजर रहे हैं और लास्ट में कौन सा रंग है, रेड कलर आ जाए, तो आपको समझना क्या है, हाँ जी, ये है आपका 1 डिग्री एल्कोहल। यदि कोई कलर नहीं आए इन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद में, तो समझेंगे ये 3 डिग्री एल्कोहल था। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन हो गई अपनी विक्टर मेयर विधि कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल इजी रिएक्शन थी, हार्ड नहीं थी, इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट समझने की कोशिश करना, बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है। हाँ जी, तो क्वेश्चन देखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। हाँ जी, एक तो सिंपली हाँ जी क्या आ सकता है, विक्टर मेयर विधि दीजिए, 3 नंबर के आ सकते हैं, 2 नंबर के आ सकते हैं। हाँ जी, अब देखिएगा क्वेश्चन आ जाएगा, निम्न क्रिया को पूर्ण कीजिए, निम्न अभिक्रिया, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कर एक्स व ए बी सी व डी को पहचानिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो देखिएगा, हाँ जी, यहाँ पे लिखा हमने क्या, एक्स लिखा है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ HI के साथ में या I2 के साथ में रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, तो आपको बनाना है यहाँ पे क्या, ए बनाना था। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट है, हाँ जी, फिर इसकी रिएक्शन को करवा रहा हूँ किसके साथ है, AgNO2 के साथ, तो यहाँ पे क्या बना आपका बी प्रोडक्ट बना है। अब नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी, और इसकी रिएक्शन आपको करवाने किसके साथ है, नाइट्रस एसिड के साथ, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, सी प्रोडक्ट बनेगा। और इसके बाद में रिएक्शन करवा दी जाए किसके साथ में, चार के साथ में, और यहाँ पे कलर आ जाए कौन सा, रेड कलर, कौन सा कलर आ जाए, रेड कलर, तो समझना है यहाँ पे एक्स कौन है। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न वीडियो को पूर्ण कीजिए, एक्स व ABCD को पहचानिए। तो यहाँ पे देखो ये एक्स यहाँ पे हेलोजन ही है, कोई क्रिया कारक है, अब वो आपको पहचान है कि कौन सा यहाँ पे हाँ जी रिएक्टेंट है। तो इनके साथ रिएक्शन ए बनता है, फिर बी बनता है, सी बनता है और इस प्रकार से डी बनता है। ठीक है, तो डी बना है, आज यहाँ पे जाके जो चेंज था एल्कोहल का कलर वो क्या हो जाए, रेड कलर हो चुका है, कर सकते हैं। तो पहचानेगा यहाँ पे जो है एक्स वो कौन है, यहाँ पे पहचानेगा एक्स कौन है। तो ये प्रोसेस थी 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। तो यहाँ पे एक्स कौन रहेगा, यदि वहाँ पे कौन सा कलर आ रहा है, हाँ जी वहाँ पे कौन सा कलर आ रहा है, लाल कलर, तो समझ जाना एक्स बराबर कौन है, यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, और ये भी बनाया प्रोडक्ट हमने, बी भी बनाया है, सी भी बनाया है और डी भी बनाया है। ठीक है, तो पहचान सकते हैं आप कलर से कि एक्स बराबर यहाँ पे कौन सा है, हाँ जी 1 डिग्री एल्कोहल। और यदि यहाँ पे कौन सा कलर आ जाए, हाँ जी ब्लू कलर आ जाए, तो इसका मतलब समझ आना, हाँ जी एक्स बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स कौन है, 2 डिग्री एल्कोहल है, ये आपको याद रखना है। यदि इसी रिएक्शन में यहाँ पे कलर लेस लिखा जाए तो आपको समझना क्या है कि 3 डिग्री एल्कोहल है, एक्स बराबर। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन थी अपनी विक्टर मेयर विधि ये कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिएगा नेक्स्ट है जहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी रिएक्शन, समझने वाली रिएक्शन, बड़ी प्यारी रिएक्शन है। ठीक है, हाँ जी, तो देखिएगा मल्टीपल रिएक्शन है,
और क्वेश्चन से ही सोल्व कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1, मेथेनॉल और एथेनॉल, मेथेनॉल को एथेनॉल में परिवर्तित, एथेनॉल को मेथेनॉल को एथेनॉल में परिवर्तित कीजिए। हाँ जी, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। या फिर ये क्या हो गया, हाँ जी, एल्कोहल का आरोहण, एल्कोहल का आरोहण अर्थात कार्बन संख्या बढ़ानी है, चेक कर सकते हैं। मेथेनॉल का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, CH3OH है, इसमें ट्रांसफर करवाना है एथेनॉल में, तो क्या लिखेंगे आप, CH3CH2OH। हाँ जी, तो कार्बन संख्या है, इसमें कार्बन संख्या कितनी है, 2 है, तो एल्कोहल में क्या बोला जाएगा इसको, आरोहण, कार्बन संख्या मतलब बढ़ता क्रम, बढ़ता रूप। ठीक है, तो मेथेनॉल को एथेनॉल में क्या करना है, आपको ट्रांसफर करना है, परिवर्तित करना है। तो किस प्रकार से कर सकते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में इंपोर्टेंट है और 2 नंबर का होता है। कितने नंबर का, 2 नंबर का। तो देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे आप, हाँ जी, मेथेनॉल, ये कौन हो गया आपका मेथेनॉल, और मेथेनॉल की रिएक्शन क्या कहा हमने, मेथेनॉल की रिएक्शन मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिएगा, हाँ क्या लिख रहे हैं, हाँ किसको किस में चेंज कर रहे हैं, CH3OH को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, C2H5OH में कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ जी, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, CH3OH, और इसकी रिएक्शन करवा दीजिए आप किसके साथ में, HI के साथ में। क्या ले सकते हैं आप, रेड फास्फोरस ले सकते हैं। ठीक है, तो H2 तो बाहर हो जाएगा, आई यहाँ पे जुड़ने वाला है, तो क्या लिखेंगे, CH3I, मेथिल आयोडाइड बनता है। अब देखिएगा जो मेथिल आयोडाइड है, हाँ जी, इसकी रिएक्शन यदि कार्बन संख्या बढ़ानी हो तो पोटेशियम साइनाइड ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा, पोटेशियम साइनाइड, तो बाहर क्या हो जाएगा, KI और के यहाँ पे जुड़ने वाला क्या है, CN जुड़ेगा, साइनाइड जुड़ेगा। अब देखो इसमें कार्बन संख्या बढ़ चुकी है, तो यदि कार्बन संख्या आपको बढ़ानी होती है तो किसका यूज करते हैं, पोटेशियम साइनाइड का यूज करते हैं। अब सुनेगा, इसका क्या करना है, आपको रिडक्शन करना है, तो 4 हाइड्रोजन ले लीजिएगा। देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ना है और दोनों साथ में जोड़ना है। तो क्या लिखेंगे, CH3 CH2 और क्या लिखेंगे, NH2। ओके, अब देखिएगा ये बनेगा अपना एथिलेमिन, और एथिलेमिन की रिएक्शन किसके साथ है, नाइट्रस अम्ल के साथ, HNO2 के साथ में करवाते हैं। तो यहाँ पे बनता क्या आपका, हाँ एथिनॉल, CH3 CH2OH, हाँ जी, बाहर क्या हो गया आपका N2 गैस, और क्या हो जाएगा यहाँ पे H2। इस प्रकार से ये रिएक्शन आपको करनी थी, और ये सारी रिएक्शन अपनी पड़ी हुई है, वही रिएक्शन है। ठीक है, तो इससे क्या बन गया, मेथेनॉल से किसका फॉर्मेशन कर लिया हमने, एथेनॉल का फॉर्मेशन कर लिया है। ठीक है, तो प्यारी रिएक्शन थी। तो ये बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आता है क्या, कि मेथेनॉल को आप एथेनॉल में कैसे परिवर्तित करेंगे, अभिक्रिया कीजिए वगैरह क्वेश्चन आता है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है, एथेनॉल को मेथेनॉल, हाँ जी, एथेनॉल को मेथेनॉल में परिवर्तित, मेथेनॉल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया दीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, CH3 CH2OH, और इससे किसमें कन्वर्ट करवा रहा है इसको, हाँ जी, CH3OH में कन्वर्ट करवा रहा है। तो पहले तो मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन करवाया, फिर एथिल एल्कोहल से किसका फॉर्मेशन करवा रहा है, मेथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन करवा रहा है। तो देखिएगा कैसे करना है। सबसे पहले आपको कार्बन संख्या बढ़ानी हो चाहे घटानी हो, हाँ जी, आप क्या कर सकते हैं, हाँ जी, हैलाइड भी बना सकते हैं या किसका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, सबसे बेस्ट। तो देखिएगा कैसे, CH3 CH2OH, यदि आप इसका ऑक्सीडेशन करें, ठीक है, और ऑक्सीडेशन हम एल्कोहल का कर चुके हैं, ऑक्सीडेशन करेंगे तो रिमूव क्या हो जाएगा यहाँ पे H2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा एसिड रिएक्ट, CH3 CHO बन चुका है, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिमूव हो चुके हैं। अब देखिएगा, हाँ जी, फिर इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया तो एक ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया CH3 COOH, हाँ जी, ये होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल बन चुका है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डी कार्बोक्सिलेशन करना है। क्या करना है, डी कार्बोक्सिलेशन।
डी कार्बोक्सिलेशन। और डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो होती है टेम्परेचर द्वारा भी होती है, तो टेम्परेचर या फिर सोडा लाइम ले सकते हैं सबसे बेस्ट। हाँ जी, तो क्या लिखेंगे आप NaOH प्लस CaO। हाँ, इसको क्या बोलते हैं आप? सोडा लाइम। क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। सोडा लाइम। अब देखिएगा इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो देखो यहाँ पे मोल बढ़ा दिया हमने, तो ये तो क्या हो जाएगा Na2CO3 बाहर, Na2CO3, ये H यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बनेगा आपका CH और मीथेन बन चुका है। अब इस मीथेन की रिएक्शन आपको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसके साथ करवानी है? क्लोरीन के साथ करवानी है। तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन परमाणु तो क्या कर देगी? प्रतिस्थापित करेगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3Cl बन चुका है। हाँ, अब देखिएगा आज इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दीजिएगा? एक्वास के OH के साथ, जलीय OH के साथ, NaOH के साथ करवाएं, तो सबको बताया कि बाहर क्या होने वाला है? यहाँ पे KCl और OH यहाँ जुड़ी जाएगा, तो क्या लिखेंगे आप? CH3OH। ये लो साहब, आज किसका फॉर्मेशन हो गया? एथेनॉल से मेथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया। इस प्रकार से आज जो ये रिएक्शन है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और एग्जाम में आज पूछी जाती है। आज क्या कि मेथेनॉल को आप एथेनॉल में कैसे परिवर्तित करेंगे, अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिएगा, ठीक है। या फिर क्या सकता है? हाँ जी, आप एथेनॉल को मेथेनॉल में कैसे परिवर्तित करेंगे, अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है। तो दोनों रिएक्शन थी, आज वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी दोनों के दोनों, ठीक है। तो ये याद रखना क्या, यदि आपको कार्बन संख्या बढ़ानी हो तो किसका यूज करते हैं? पोटेशियम साइनाइड का यूज करते हैं। यदि कार्बन संख्या कम कर रही हो, हाँ जी, तो हमेशा क्या करते हैं? डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं, अर्थात वी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है। और जो भी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करते हैं, हाँ जी, एक तो किससे हो सकती है? अधिक टेम्परेचर से भी हो सकती है, और क्या ले सकते हैं हम? सोडा लाइम ले सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा क्या होने वाला है? डी कार्बोक्सिलेशन ही होने वाला है, ठीक है। तो ये पूरा हमने पढ़ लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और इससे पहले जस्ट हमने पढ़ाई था कौन सा? विक्टर मेयर विधि, वो भी क्या थी आपकी? इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, ठीक है। तो हम आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आप हर वीडियो के, ठीक है, हर सब्जेक्ट के नोटिफिकेशन अर्थात वीडियो उपलब्ध, हाँ जी, हो रहे हैं, वो आप क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।